और दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब 54 मंत्री योगी कैबिनेट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी प्रयागराज में लगातार मौजूद हैं पल पल की जानकारी पहुंचाने के लिए। ये फिलहाल 2 तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, उमेश का रुख कर लेते हैं, सर्वेश के पास लौटेंगे हम। उमेश, 10 दिन में 9 करोड़ लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अभी तक देखिए इंतजाम में कोई कमी नहीं आई है, इधर से उधर कोई इंतजाम नहीं हुआ है, सब व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और यही वजह है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। 54 मंत्री जो उनके साथ स्नान कर रहे हैं वो भी काफी खुश हैं। व्यापक व्यवस्थाएं इस बार नजर आ रही हैं। जी हाँ, देखिए 2 तस्वीरें दर्शक इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि एक तरफ त्रिवेणी में पूरी कैबिनेट स्नान कर रही है और दूसरी तरफ बोट की भी तस्वीरें हैं और किस तरह से सीएम योगी पर गंगा जल की बौछार की जा रही है ये आप इन तस्वीरों में देखिए। अद्भुत तस्वीरें हैं, ये बिरली तस्वीरें हैं, दिव्य हैं और सभी एक साथ सारे मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करते हुए नजर आते हैं, बौछार करते हुए नजर आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हंस रहे हैं और बेहद खुश हैं कि वो मां गंगा की गोद में हैं, त्रिवेणी की गोद में हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि अध्यात्म और सरकार, अध्यात्म और विकास की गंगा एक साथ बहाई जा सकती है। ये संदेश प्रयागराज की इस धरती से दिया गया, तीर्थराज की धरती से दिया गया। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख सकते हैं। संगम तट से ये लाइव तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्नान कर रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें जब स्नान के लिए वो निकले और ये पूरी की पूरी कैबिनेट की जब बैठक हो रही थी उसकी तस्वीरें, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि पूरी सरकार आज प्रयागराज से चल रही है। आज तीर्थराज प्रयागराज एक बड़ा संदेश दे रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा आज प्रयागराज से हो रही है, कैबिनेट आज प्रयागराज से चल रही है, सरकार आज संगम की गोद में है, त्रिवेणी की गोद में है, मोक्षदायिनी की गोद में है और सीएम योगी का पवित्र स्नान ये देख सकते हैं। ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य ने भी डुबकी लगाई है, ओपी राजभर, संजय निषाद ने भी स्नान किया है। योगी कैबिनेट का ये स्नान है, ये विकास का प्लान है और ये सबसे बड़ी कवरेज आप देखिए। ये बौछार करते हुए सारे मंत्री जब मुख्यमंत्री को नजर आए, ये तस्वीरें याद रखी जाएंगी, ये तस्वीरें दिनों दिनों तक याद रखी जाएंगी जब मुख्यमंत्री गंगा की गोद में, त्रिवेणी की गोद में मौजूद हैं और संगम स्नान वो कर रहे हैं और सभी मंत्री संगम स्नान कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सभी इस क्षण को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं कि इस क्षण को जिया जाए, इस क्षण को एक एक पल को जी रहे हैं। सभी मंत्री, मुख्यमंत्री एक एक क्षण आनंद ले रहे हैं और ऐसा लगता है कि यही परम आनंद है। और कहते हैं कि जल ही जीवन है और इसी जल की पूजा होती है और हिंदुस्तान इसीलिए समूचा विश्व में आकर्षण का केंद्र बना रहता है कि कोई ऐसा देश नहीं समूचे विश्व में है जहां माँ गंगा को माँ माना जाता हो, नदी को माँ माना जाता हो और किस तरह से यहाँ पर समूचा विश्व एकत्रित हो जाता है। ये एक संदेश भारत देश देता है, इसीलिए प्रयागराज स्पिरिचुअल कैपिटल बन गई है, अध्यात्म की राजधानी बन गई है। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ये संदेश जाता है, क्योंकि जल ही जीवन है और इसीलिए माँ गंगा, माँ यमुना, त्रिवेणी की पूजा होती है और दिया जलाया जाता है, बाती जलाई जाती है और अर्घ्य दिया जाता है, सूर्य को प्रणाम किया जाता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है। सूर्य जब उत्तरायण में होते हैं तब मकर संक्रांति का पावन पर्व होता है और मकर संक्रांति के पावन पर्व से ही एक तरह से कुंभ की शुरुआत हो जाती है। पौष पूर्णिमा से ही जब भीड़ उमड़नी शुरू हुई तो लगातार वो बढ़ती ही जा रही है। मकर संक्रांति में जितनी भीड़ थी, क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम। आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे, इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने संगम में स्नान के बाद अपने
ओपिनियन रखा है और साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। उमेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, लगता है कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने स्नान कर लिया है, एक एक करके वो बयान भी देते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने ये जरूर देखा होगा कि व्यवस्थाओं को देखकर वहां पर चाहे स्नान करने को लेकर हो, चाहे साफ सफाई को लेकर हो, सीएम योगी की तारीफ जरूर हुई है। आपके पास हम लौटेंगे, जरा बाइट्स आ रही हैं, सुनवाते हैं दर्शकों को। इस बड़े महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्नान करना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। हम सब मंत्रीगण अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्हों के नेतृत्व में आज हम सबको स्नान करने का, महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिला। सर, अखिलेश यादव ऐसे समय पर राजनीति की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी पावन धरती पर कैबिनेट बैठक या राजनीति करना बेहद गलत है। अखिलेश यादव जी को महाकुंभ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराज जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट हुई है, इसकी तो मेरे ख्याल से प्रशंसा करनी चाहिए सर। धन्यवाद। तो तमाम मंत्रियों ने स्नान कर लिया है संगम में, जिसके बाद उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी दुरुस्त की गई और संगम का ये जो स्नान का अवसर उनको प्राप्त हुआ है वो इसके लिए अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली महसूस करें। उमेश, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा बताएं, ग्राउंड जीरो पर आपने क्या पाया, और सीएम योगी की तारीफ ज़रूर हो रही होगी वहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर। जी, निश्चित तौर पर बहुत तारीफ हो रही है। मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप किसी से भी A to Z किसी से पूछ लीजिए कि संगम का दृश्य कैसा है, कुंभ का दृश्य कैसा है, तो एक सुर में यही कहता है कि अद्भुत है, ये दिव्य है, बिरला है, अलौकिक है, भव्य है, नव्य है, और शब्दों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं इसका वर्णन करते हुए, कुंभ के दर्शन का वर्णन करते हुए शब्दों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक सुर में सभी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं जब एक सन्यासी मुख्यमंत्री होता है तो कैसा कुंभ होता है। ये उसका एग्जाम्पल है, ये उसका उदाहरण है कि जब एक साधु मुख्यमंत्री होता है तो कैसे निर्णय लिए जाते हैं और कैसे अध्यात्म और विकास की गंगा एक साथ बहने लगती है। वही अध्यात्म और विकास की गंगा एक साथ बह रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरा से सीएम योगी आदित्यनाथ तक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उमेश, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब आगे क्या, पूजा अर्चना की भी तैयारी चल रही है, आगे क्या कार्यक्रम है? योगी कैबिनेट का स्नान है, विकास का प्लान है, न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज है। और अभी संगम स्नान करने के बाद मुख्यमंत्री तट पर आएंगे, अरैल घाट के तट पर आएंगे और लोगों को अभिवादन उनका स्वीकार जरूर करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर मोदी और योगी जी के नारे लग रहे हैं और लोग एक बिरली छटा देख करके बेहद आनंदित हो रहे हैं कि पूरी की पूरी सरकार आज गंगा की गोद में है, त्रिवेणी की गोद में है। मां गंगा, यमुना और दर्श सरस्वती के पावन संगम पर मुख्यमंत्री ने स्नान किया, समूची कैबिनेट ने स्नान किया और महाकुंभ में ये स्नान हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई, जैसे मैं कह रहा था कि एक साधु जब मुख्यमंत्री होता है तो तैयारियां कैसे होती हैं, कैसे नेतृत्व होता है, उसका एक एग्जाम्पल पेश करता हुआ ये कुंभ नजर आया। महाकुंभ की ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं इतना स्वच्छ कुंभ कैसे हो सकता है। आप इस पूरे कुंभ में एक पॉलीथिन नहीं पाएंगे, आप इस पूरे कुंभ में कहीं गंदगी नहीं पाएंगे, आप इस पूरे कुंभ में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं पाएंगे। सुचारू रूप से ये पूरा कुंभ संचालित हो रहा है और यकीनन इसी दृश्य को देखने के लिए बार बार लोग लगातार तारीफ कर रहे हैं कि वो कुंभ दर्शन करके लौट रहे हैं या कुंभ स्नान करके लौट रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन तो 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आए। पौष पूर्णिमा पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए और ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 9 करोड़ 40 लाख लोगों से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। आज 22 जनवरी की तारीख है। आज की तारीख भी बेहद यादगार तारीख है, क्योंकि आज ही के दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में रामलला की हुई थी और आज ही के दिन प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। तो सोचिए,
अध्यात्म और विकास की गंगा कैसे एक साथ बहती है। एक तरफ धर्म है, अध्यात्म है और दूसरी तरफ विकास की गंगा है और सबको सामंजस्य बैठाते हुए कैसे सरकार चलाई जाती है, ये एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेश किया है। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने डुबकी लगाई है और देखिए अब पूजन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं, ब्रजेश पाठक बैठे हुए हैं। संगम तट से ये तस्वीरें हैं और मां टीका लगाया जा रहा है और मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। संगम तट से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्नान संपन्न हो चुका है। महाकुंभ में सीएम योगी का पवित्र स्नान संपन्न हो चुका है और इस वक्त मंत्रोच्चारण के बीच तमाम परंपराएं निभाई जा रही हैं और जितने भी पंडित हैं, पुजारी हैं, ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णु। हरि ओम मा विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो नमः। पुरुषस्य विष्णोराज्ञावरोधमानस्याद्य श्री ब्रह्मणोऽहनि द्वितीये पराराधे श्री सुवेदवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भोर्लोके भारतवर्षे उत्तर प्रदेशांतर्गत प्रयागराज जनपदांतर्गत प्रयाग क्षेत्रांते संगमस्तरे विक्रमसके बौद्धावतारे वर्तमाने पिंगल नामावत संवत्सरे भास्करे उत्तरायणे महामंगल प्रथमासानां मासोत्तमे सुरे माघ मासे कृष्णे पक्षे अत्या अष्टम्यां चतुर्नवम्यां महापुण्यतिथौ पंडित आयामे धायधाराति स्थानस्तेषु नवग्रहेषु सस्यों ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां स्वपुण्यतिथौ गोत्रः नाम्नः अस्या प्रदेशस्य प्रतिनिधिभूतः विश्वस्य प्रतिनिधिभूतः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थं प्रचलित दिव्य भव्य महाकुंभ निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध्यर्थं गंगा पूजनादिकं च अहं करिष्ये शुभं भवति जाग्रतो। श्रुति प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमपयात्यपरं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधुकावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सरस्वती मधुयन्ति सुब्रोदसः सरस्वती दिगन्तधास्तूरे भवः सरिता धियं सहस्रशीरः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिकुं यदुशवधायोलम्मा दुर्भय वेदगोधरञ्जन भूरञ्जचवाभ्यम्मा उदामृतद्रशेषानो जरण्येन हरे हेराव्यानित्यमहिमादो ध्यायाश्च भूरुगः पादोस्पर्गवा भूरादिदृढादित्यमृतन्दिवि दूर्ध्वौदय कुरुगः पादोसेह भवद्गुरः नवोदिगवन्नगामस्तासनानसने हरितदुद्धिराजयायत विराजो रुहादो अद्यरुचरवस्ताभूमिमधो गुरः दशनासत्या सर्वहुरः समृद्धं गुरराज्यम् नारायणां श्रीरघुवंशे भजनदम्मे असुरहरे रघोधरघोषस्थये आर्वधनि प्रजाधनि वसुधनि मन में बसा कर तेरी मूर्ति
उतारूं मैं मैया तेरी आरती। इधर गंगावे ब्रजराम में असुर सवे हजो सर्वगण जो सत्ताए आत्मा स्वामी ब्रजा स्वामी राजो रामन्य अग्रे ब्रजाम बहुराम करो त्रण्णं मयूरे द्वादश कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा राजनं सुमंगल्यं कर्पूरेण सुमंगलितं चन्द्रार्कवन्निशोदेभ्यो देवेभ्यो नमाम्यहम्। दान सर्वाणि प्रसन्नवतक्षिणां लवे परे जगमय गन्धरे वास्तानि धर्माणि धनन्यासन्नादि हरागमहिमानः गौरवेणो धात्याहन्दे ओधाय हारिणि भावदारिणि शोकविनाशिनि पावनि गंगा सम्भोजता में विराज शुभदायिनी मोक्षप्रदायिनी गंगा भागीरथी जननी जानकी सूचि अमृतधार प्रवाहिनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी द्वयनन्ददेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हरागं महिमानः सगन्धेर्पूर्वेशाद्या सन्ति देव सर्वोपचारार्थेभ्यः सद्गुरुजानि देवे जय हो महाकुंभ की जय हो। क्या कर रहे हो? ले लेंगे तो बनाओ ना तुम अपना कैमरा आ रहा सर। हर हर गंगे दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली सीएम योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने पूजन कर लिया है। गंगा पूजन संपन्न हुआ है। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ गंगा पूजन किया गया है और जो धूप दीप नैवेद्य आरती पंचम भोग का संकल्प लिया जाता है और इसी प्रकार से गंगा आरती हुई है और गंगा पूजन संपन्न हो चुका है। क्योंकि ये माना जाता है कि जब आप संगम में पवित्र स्नान कर लेते हैं, आस्था की डुबकी लगा लेते हैं, उसके बाद गंगा जी की आरती, गंगा जी का पूजन और दान पुण्य करने का खास और विशेष महत्व होता है और यही करते हुए तमाम कैबिनेट के मंत्री नजर आए हैं। जैसा कि आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो ये बताती हैं कि आज योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री पहुंचे हुए थे संगम में डुबकी लगाने के लिए। उन्होंने स्नान कर लिया है, उसके बाद विशेष पूजा अर्चना भी पूरे विधि विधान के साथ गंगा पूजन भी वो करते हुए नजर आए हैं। उमेश हमारे सहयोगी और तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं पल पल की जानकारी के लिए। उमेश, गंगा पूजन, गंगा आरती हो चुकी है और जो संकल्प लिया जाता है धूप दीप नैवेद्य आरती पंचम भोग का, उसी प्रकार से विधि विधान के साथ गंगा आरती भी संपन्न हुई। आगे के क्या कार्यक्रम है? आरती संपन्न हो चुकी है, पूजन संपन्न हो चुका है, अर्चन संपन्न हो चुका है और महाकुंभ का महास्नान संपन्न हो चुका है। महाकुंभ में समूची सरकार ने स्नान किया है और दिव्य तस्वीरें दर्शकों ने देखी कि किस तरह से पूजन अर्चन पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पूजन अर्चन किया गया है और सभी बेहद अभिभूत हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं वो बेहद अभिभूत हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी कैबिनेट ने आज स्नान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम स्नान करने के बाद कुछ ही देर में अरैल घाट पर आएंगे। अब उसी क्रूज पर, उसी फ्लोटिंग बोट पर वो सवार होंगे और घाट पर आएंगे। इसके बाद हमको लगता है कि कुछ लंच का कार्यक्रम होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त दर्शक देख सकते हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे आध्यात्म और विकास की गंगा एक साथ बहाई जा सकती है और सभी बेहद प्रफुल्लित हैं, बेहद हर्षित हैं और किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्नान किया वो तस्वीरें यादगार रहेंगी क्योंकि पूरी कैबिनेट ने उन पर गंगा जल ठीक है, रोकना चाहेंगे आपको, बाइट्स आ रही हैं, सुनवा देते अपने दर्शकों को। किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी नकारात्मक भाव के साथ अपनी
ठीक है, तो लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं उमेश, लेकिन जो साफ बात यहाँ पर अलग अलग मंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि 144 साल बाद ये मुहूर्त निकला है और वो काफ़ी ज़्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं संगम में स्नान करके, इस पवित्र धरती पर पहुँच के। और साथ ही जो विपक्ष लगातार नकारात्मक बातें कहता है, आरोप लगाता है, उसको लेकर भी वो निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उमेश, जैसे आंकड़ों पर सवाल उठाए गए, वो क्या कहता है? वो कहते हैं कि एक तरफ तो यहाँ श्रद्धालुओं का कारवां लगा हुआ है, तिल भर पैर रखने की जगह नहीं है, और दूसरी तरफ विपक्ष को राजनीति सूझ रही है और वो धर्म और अध्यात्म के विषय को लेकर के भी राजनीति करना चाहती है। अखिलेश यादव को लेकर के खास तौर से सभी मंत्रियों ने अपने ही अंदाज में कर रही है। एक दिन सनातन का परचम पूरे विश्व में रहेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से कुंभ की पाबंदी, उनके पेट में बिला वजह दर्द हो रहा है। मेरा उनको सुझाव है कि वो उत्तर प्रदेश के किसी प्राइमरी विद्यालय में एडमिशन ले लें, गणित वगैरह हम लोग अच्छे से पढ़ा देंगे। तो लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं उमेश। मैंने भी जब चंदौली के सांसद समाजवादी पार्टी के उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि कौन जाएगा संगम में इतनी ठंडी में जान देने के लिए, तो क्या एसपी का कोई नेता पहुंचा है स्नान करने के लिए? कुंभ में अमृत की बूंदें बरसती हैं आसमान से, तो हम समझते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को इस अमृत का लाभ लेना चाहिए और जो नहीं आया उस पावन स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे सनातन में माना जाता है कि सभी देवता कुंभ में निवास करते हैं। तो जो आज इस जल का ग्रहण करेगा और जल में स्नान करेगा वो अमृत को प्राप्त करेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसमें हर नागरिक को पूरा लाभ मिल रहा है स्नान का, आने जाने की पूरी व्यवस्था, रुकने की, ठहरने की। तो उनका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी बोलिए उमेश। जी हाँ, मैं कह रहा था कि यूपी सरकार ने तो आज संगम स्नान कर लिया, समूचे सरकार के मंत्रियों ने स्नान कर लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नान किया, 54 मंत्रियों ने स्नान किया। लेकिन जो आप सवाल पूछ रही थी कि समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता तो स्नान करने के लिए अभी नहीं आया है। न राम गोपाल यादव अभी तक स्नान करने के लिए आए, न शिवपाल यादव जी अभी तक स्नान करने के लिए आए, न अखिलेश यादव अब तक यहाँ पर स्नान करने के लिए आए। तो डेफिनेटली सिर्फ बयानबाजियां खूब हो रही हैं, लेकिन संगम स्नान महास्नान है, कुंभ दर्शन महादर्शन है। ये महाकुंभ की जय का नारा बुलंद करते हुए संगम की धरती नजर आ रही है। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से दिव्य तस्वीरें इस वक्त संगम तट की दिख रही हैं और यहाँ पर अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ संगम का पवित्र स्नान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा की गोद में, और दूसरी तरफ चिड़ियों को दाना डालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीसरी तस्वीर में यहाँ पर स्नान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचने वाले हैं घाट पर, और हम मंत्रियों से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है और संगम स्नान करके कैसी अनुभूति हुई है। तो ये तस्वीर अपने आप में सारी कहानी बयां करती है। और ये देखिए, इस वक्त हम लोग संगम नोस के बीचों बीच मौजूद हैं और मैं देख पा रहा हूं कि आने ही वाले हैं क्रूज। अब आप देखिए लाइव तस्वीरें, अगर हमारे कैमरा पर्सन सोनू मंडल दिखा सके। आप देखिए जो ये सामने बोट आ रही है, यही वो बोट है और यही इसी बोट पर सारे मंत्री सवार हैं और मुख्यमंत्री इसी बोट पर सवार हैं, इसी फ्लोटिंग बोट पर सवार हैं। और कुछ ही देर में सारे मंत्री यहाँ पर आएंगे और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर योगी कैबिनेट ने पहले संगम में डुबकी लगाई है, पवित्र संगम का स्नान किया है और उसके बाद वहीं घाट पर पूजा अर्चना चल रही है। आरती इस वक्त की जा रही है, आप देख सकते हैं। स्नान करने के बाद वापस लौट रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अद्भुत। एक तरफ आरती हो रही है, एक तरफ गंगा स्नान हो रहा है और अब यहाँ पर संगम स्नान करने के बाद मुख्यमंत्री लौट रहे हैं। और ये देखिए अद्भुत तस्वीरें हैं।
मुख्यमंत्री जब लौट रहे हैं उसकी ये तस्वीरें हैं और कुछ ही देर में सारे मंत्री यहाँ पर आएंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका बात भी दिए हैं मुख्यमंत्री जी, एक को नहीं 4-4 पुल देने की बात कर दी है, आपने सुना भी। अखिलेश यादव क्या लगता है क्यों सवाल? देखिए अब उनके जिम्मे कुछ है नहीं, वो खाली पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं बेचारे और वही विरोध बतियाते हैं, वो पानी का असर है। उनको तो खुश होना चाहिए कि हम लोग तो प्रयागराज भाग के चले गए हरिद्वार, वहाँ जाके डुबकी लगाए, क्यों वहाँ अकेले नहा रहे हो? आते ही यहाँ आनंद रहता, राजभर जी रहते हैं वहाँ, साथ में एकदम VIP व्यवस्था रहती, टनाटन नहाते। और हमारे सहयोगी उमेश लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। उमेश, हम देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री समेत तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो आरती कर रहे हैं। यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, मंत्रोच्चारण हुआ और अब सभी लोग मिलकर के आरती कर रहे हैं। यहाँ पर समागम के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासी देशवासी को बधाई देना चाहता हूँ। और जिस तरीके से आप लोग कई दिन से कवर कर रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं कि संगम की धरती पर दुनिया के लोग जिस तरीके से आ रहे, इतनी बड़ी तादाद में, इससे लगता है कि नई दुनिया देखने को मिल रही है यहाँ पर। और हमेशा जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से निगरानी कर रहे हैं, जिस तरीके की यहाँ दिव्य और भव्य व्यवस्था है, ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। और आज ये इस अवसर पर अगली बार भी जब 19वें संगम पे हुआ था कैबिनेट, तो एक महत्वपूर्ण योजना का घोषणा हुई थी जो गंगा एक्सप्रेसवे का। आज उसी गंगा एक्सप्रेसवे तमाम जिलों को जोड़ने का काम जो है फिर आज घोषणा हुई है। इसलिए आज ऐसे अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। उमेश से ज्यादा जानकारी लेते हैं। उमेश, इस वक्त आरती चल रही है, पूजा पाठ वहां पर संपन्न हुआ है, इसके बाद अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम स्नान कर लिया है, पूजन अर्चन कर लिया है, विधि विधान के साथ पूजन अर्चन यहाँ पर किया गया है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पूरी कैबिनेट फ्लोटिंग बोट पर सवार होकर के वापस घाट की तरफ लौट रही है। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री घाट पर उतरने वाले हैं। हम अपने कैमरा पर्सन सोनू मंडल से कहेंगे कि वो क्लोज करके दिखाएं कि किस तरह से मुख्यमंत्री अब घाट पर उतरने वाले हैं और यहीं से अब वो नेक्स्ट उनके जो भी प्रोग्राम्स हैं उसी प्रोग्राम्स के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। उन कार्यक्रमों के साथ ही अब वो आगे बढ़ेंगे और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो नाव है, जिस बोट पर बैठ करके सभी लोग गए थे, वो अब वापसी की ओर है, घाट की तरफ आ रही है। कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, महत्वपूर्ण फैसले लिए जा चुके हैं। यहां से आगे अब मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? तमाम मंत्री जो उनके साथ यहां पर पहुंचे हैं, क्या वो सभी लौट जाएंगे? यह निश्चित तौर पर मंत्रियों से हमारी बात हुई थी तो कुछ मंत्रियों का यह कहना है कि वो अभी एक दिन और रुक करके जाएंगे, लेकिन ज्यादातर मंत्री आज शाम तक रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए या फिर अपने गंतव्य के लिए, नेक्स्ट स्टेशन के लिए। लेकिन फिलहाल आज बेहद ही महाकुंभ में महास्नान हुआ है और महास्नान की ये छटा जिसने भी देखी वो वाह कह उठा। और इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से संगम स्नान करने के बाद पूरी कैबिनेट अब वापस लौट रही है। मुख्यमंत्री के आगे के कई कार्यक्रम हैं और यहाँ पर आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, तकरीबन 1.5 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो संगम स्नान करने के लिए आए। संगम स्नान करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी उसी त्रिवेणी संकुल में रहेंगे और ऐसी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कुछ देर तक वो मंत्रियों के साथ अभी रहें और उसके बाद वो रवाना हों। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आज बेहद दिव्य एहसास कराती हैं। अध्यात्म और विकास की गंगा कैसे बहती है ये आज इन तस्वीरों ने दिखा दिया। इन तस्वीरों ने बता दिया कि कैसे अध्यात्म, धर्म और संस्कृति का ये मिलन संभव है। धर्म और अध्यात्म की राजधानी प्रयागराज बन गया है और अद्भुत तस्वीरें आज देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिड़ियों को दाना डालते हुए भी नजर आए, संगम को निहारते हुए नजर आए, लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए नजर आए, संगम स्नान करते हुए नजर आए और पूरी की पूरी कैबिनेट उन पर गंगा जल की बौछार करती हुई नजर आई। अब आप देखिए दिनेश प्रताप सिंह बाहर आ रहे हैं, उद्यान मंत्री हैं वो इस वक्त बाहर आ रहे हैं और बलदेव सिंह औलख को मैं देख पा रहा हूं, बलदेव सिंह औलख आ रहे हैं।
इसके अलावा तमाम अन्य मंत्री भी आ रहे हैं और त्रिवेणी संकुल की ओर ही जा रहे हैं। असीम अरुण को मैं देख पा रहा हूं, असीम अरुण इस वक्त आ रहे हैं और तमाम अन्य मंत्री सब जो है वापसी कर रहे हैं। और यकीनन ये तस्वीर आप देखिए, जरा इधर आइए, पीछे आइए, यहाँ से दिखाते हैं ये तस्वीरें कि कैसे यहाँ का नज़ारा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये सभी मंत्री अब रवाना हो रहे हैं और यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ से रवाना होंगे। संजय निषाद को मैं देख पा रहा हूँ, तमाम अन्य मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मैं देख पा रहा हूँ और वो सभी यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, ये अद्भुत तस्वीरें हैं, ये दिव्य और भव्य तस्वीरें हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट आज स्नान करने के लिए गई, पूरी की पूरी कैबिनेट स्नान करने के बाद वापसी कर रही है और ये दिव्य छटा संगम तट से देखने को मिल रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। माथे पर चंदन का लेप नजर आ रहा है और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। और लोग दौड़ करके एक झलक मुख्यमंत्री की पाने के लिए बेताब हैं। और यहाँ पर किस तरह से ये संगीतमय माहौल है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जो है अपनी गाड़ी पर सवार होने जा रहे हैं। और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे यहाँ की दिव्य छटा है और मुख्यमंत्री से रिएक्शन लेने के लिए भी लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, सारी कहानी बयां करती है। अध्यात्म धर्म की गंगा यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, अपनी गाड़ी पर बैठने जा रहे हैं और सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए और कि कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, बेहद ही सुखद वातावरण है और यहाँ पर ये दिव्य छटा देखने को मिल रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कैसे जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए, ये आपने इन तस्वीरों में देखा और उनकी रवानगी अब हो रही है। असीम अरुण जी आ रहे हैं, असीम अरुण जी से बात करते हैं। असीम जी, क्या कहेंगे संगम स्नान के बारे में? धन्यवाद। संगम स्नान का अलौकिक आनंद मिला आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ में और जो बैठक हुई उसमें बड़े बड़े निर्णय लिए गए। सबसे बड़ी बात 6 साल बाद जो कुंभ होगा उसके लिए क्या आवश्यकताएं होंगी उस पर चर्चा हुई और उसके लिए कैसे पुल चाहिए, कैसे सड़कें चाहिए, उसके निर्णय लिए गए। जी, संगम स्नान को लेकर के उन्होंने बताया कि कैसे निर्णय लिए गए और ऐसे ही तमाम अन्य मंत्री जो है रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये काफिला निकल रहा है, सुरक्षा घेरा जबरदस्त है और कैसी तस्वीरें हैं ये आप इन तस्वीरों में देखिए। इधर आइए, कुछ और मंत्रियों से बात करते हैं और वो आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कुछ और मंत्रियों से बात करने की कि उनका क्या कहना है और इस दुर्लभ दृश्य को लेकर के वो क्या कहते हैं। बिल्कुल, तो वहां से स्नान और पूजा पाठ संपन्न करके योगी और कैबिनेट मंत्री जो हैं वो सभी आ चुके हैं। योगी कैबिनेट के सभी मंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और हमारे सहयोगी उमेश लगातार उनसे बातचीत की कोशिश कर रहे हैं और सभी अपना अपना आध्यात्मिक अनुभव साझा कर रहे हैं। लेकिन बहुत अद्भुत दृश्य रहा आज महाकुंभ में स्नान करने का। तो आप बता रहे हैं कि बहुत अद्भुत दृश्य रहा आज स्नान करने का। और देखिए ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर से भी बात। तो एक एक करके तमाम मंत्री जो हैं अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। खास बात यह कि आज ही कैबिनेट की बैठक वहीं मेला क्षेत्र में हुई है। कई अहम फैसले लिए गए हैं। विंध्य एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और भी कई ऐसी विकास परियोजनाओं से जुड़े हुए प्रस्ताव कुछ न कुछ होता होना चाहिए, दर्शन हुए, कुछ होना चाहिए। विस्तार से बताइए अपना अंदाज से। अब सब लोग एक साथ सवाल करिए तब बताया जा सकता है। स्नान किए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं गंगा? देखिए ये परंपरा है और महाकुंभ में पूरी कैबिनेट आई, सभी लोगों ने स्नान किया, मुख्यमंत्री सहित सभी मिनिस्टर, और स्नान करके ये पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि आइए प्रयागराज में सब लोग स्नान करिए। जो महाकुंभ लगा हुआ है, इसके पहले भी प्रदेश के सभी मिनिस्टर अलग अलग स्टेटों में निमंत्रण भी दिए हैं और दुनिया में ये संदेश देने का प्रयास हुआ कि सब लोग प्रयागराज आइए और कुंभ में स्नान करिए। मजबूत करने में आपका क्या सहयोग है? बीजेपी को और मजबूत करने के लिए आपने आपका क्या प्रयास? यार यहाँ की बात करो। कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले बनाया जा रहा है? जब उनकी सरकार में कुंभ लगा था तब क्या था? ठीक है, ओम प्रकाश राजभर को आपने देखा कि कैसे ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी बात रखी और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कुंभ क्षेत्र से, प्रयागराज से, कैसे यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में दुर्लभ। क्या कहेंगे आज, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। 144 साल बाद ही महाकुंभ आया है, सभी लोग अमृत स्नान कर रहे हैं।
शर्मा जी क्या कहेंगी? आप संगम स्नान करने के लिए गई, पूरी की पूरी कैबिनेट संगम स्नान करने के लिए गई, बहुत ही अद्भुत नजारा रहा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी के लिए है और सभी को इस स्नान को करना चाहिए। अच्छा, जो हमारी सनातन परंपरा है। मुख्यमंत्री चिड़ियों को दाना डालते हुए नजर आए और तमाम मंत्री मुख्यमंत्री पर गंगा जल की बौछार करते हुए नजर आए, वो अद्भुत दृश्य था। बहुत अच्छा सभी लोग बहुत खुशी महसूस हुई। बहुत अच्छा। प्रतिभा शुक्ला जी जिन्होंने बताया कि बेहद ही खुशी का अनुभव आज हुआ है और कुंभ क्षेत्र में स्नान करने के बाद, और ये अद्भुत छटा देखिए किस तरह से अभी भी यहाँ पर बैंड्स बज रहे हैं स्वागत में, और तमाम मंत्री आज यहाँ पर मौजूद रहे और सभी ने संगम स्नान किया और संगम स्नान करके खुद को धन्य समझ रहे हैं कि वो प्रयागराज की धरती पर आए और उन्होंने संगम स्नान किया। वाकई में ये छटा दिव्य और अलौकिक दिखी और संगम का जो दृश्य आज महाकुंभ नगर में देखा वो अद्भुत है, क्योंकि सरकार यहीं से चली, कैबिनेट की बैठक यहीं पर हुई और पूरा का पूरा नजारा आस्था, अध्यात्म और धर्म की त्रिवेणी में सराबोर दिखा। यकीनन ये तस्वीर आप देखिए और आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रतिभा शुक्ला से मेरी बात हुई और ओम प्रकाश राजभर जी से बात हुई और तमाम अन्य मंत्रियों से बात हुई, असीम अरुण जी से बात हुई और सभी मंत्री एक सुर में यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गुलाबो देवी जी भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, संगम स्नान के बारे में उनका क्या कहना है हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि संगम स्नान को लेकर वो क्या कहेंगे। लेकिन आज संगम का जो नजारा रहा वो बेहद दिव्य था, वो अलौकिक रहा और बिल्कुल जबरदस्त रहा। हमारे साथ गुलाबो देवी जी मौजूद हैं। गुलाबो देवी जी क्या कहेंगी, आज संगम स्नान करके आप लौटी हैं, अद्भुत छटा, अद्भुत आनंद मिला? ऐसी छटा और ऐसा आंतरिक सुख मिला है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जी, मुख्यमंत्री चिड़ियों को दाना डालते हुए नजर आए और स्नान करते हुए नजर आए और सभी मंत्री उन पर गंगा जल की बौछार करते हुए नजर आए, तो संगम का दृश्य आज अद्भुत रहा, दिव्य रहा, अलौकिक रहा और ऐसा लगता है कि प्रयागराज अध्यात्म की राजधानी बन गया हो। देखो ये 144 साल के बाद चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेस वे